हेलो एवरीवन, इस सेशन का 51 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 4/3 भागे 4/3 का 4/3 माइनस 3/4 का मान क्या होगा। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, ये दो भिन्नों के बीच में का लिखा हुआ है या दो संख्याओं के बीच में का है, तो ये एक मान कहलाएगा। पहले इसी को सॉल्व करेंगे तो देखिएगा, पहले अब बाकी जो कहते उतार लेना है। तो 4/3 और भागे, यहाँ पर ये गुणा हो जाएगा, का मतलब यहाँ गुणा होता है। तो 4 गुणे 4 यहाँ पर लिखेंगे 4 गुणे 4 और बटे हो जाएगा 3 गुणे 3, ये अंशों का गुणा और हरों का गुणा। फिर इसके बाद देखिएगा माइनस 3/4। अब ये एक भिन्न कहलाया। इसमें यहाँ 4 चौक 16/3 तरह का 9 लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे इसको 4/3 और जब भाग को गुणा में कन्वर्ट करेंगे तो इसको अंश हर चेंज कर देना है, मतलब उलट जाएगा। तो देखिएगा 3 गुणे 3 ये अंश में चला जाएगा और ये 4 गुणे 4 ये हर में आ जाएगा और माइनस 3/4 ऐसे। या कि यहाँ पर 9/16 भी लिख सकते थे। अब इसको देखिए कैंसिल आउट करेंगे, 3 3 कैंसिल आउट, 4 से 4 कैंसिल आउट। तो यहाँ पर 3/4 प्लस का और माइनस का 3/4। तो देखिएगा ये बचा वैल्यू 3/4 माइनस 3/4। तो जब घटेगा तो वैल्यू शून्य हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है इसका 2/3 भागे 2/3 का 2/3 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर देखिएगा दो संख्याओं के बीच में का है, तो इसको पहले सॉल्व करना है, मतलब ये एक भिन्न में कन्वर्ट करेंगे दोनों को। तो ये लिखेंगे 2/3, फिर भाग का चिन्ह रहेगा और यहाँ का मतलब गुणा होता है। तो देखिएगा ये अंशों का गुणा कर लेंगे, 2 गुणे 2 और बटे यहाँ 3 गुणे 3। तो ये 4/9 लिखा जा सकता है इसको, सॉरी यहाँ 3 गुणे 3 होगा। अब यहाँ पर ध्यान देंगे ये एक भिन्न हो गई, यहाँ पर ये एक भिन्न कहलाई। तो यहाँ लिखेंगे 2/3 और जब भाग को गुणे में कन्वर्ट करेंगे तो इसका अंश और हल उलट जाएगा, मतलब 3 गुणे 3 ऊपर चला जाएगा और ये नीचे हो जाएगा 2 गुणे 2। और इसको लिख सकते थे 9/4 भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको डायरेक्ट इसी तरह लिखेंगे तो 3 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 3/2। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे x/1 प्लस x/2 प्लस x/4 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे ये जो सवाल लिखा हुआ है तो इसके हर समान किए जा सकते हैं, मतलब ये 4 है तो इसको भी 4 बना सकते हैं। तो 2 का गुणा करना पड़ेगा अंश और हर दोनों में, तो ये 2 दूनी 4 हो गया। यहाँ पर 4 का गुणा कर देंगे तो अंश और हर दोनों में गुणा करेंगे तो ये हर में तो 4 हो गया, तो ये यहाँ पर लिख लेंगे 4। और यहाँ पर देखिए अंश में 4x हो जाएगा और प्लस 2 गुणे x करेंगे तो 2x हो जाएगा और प्लस यहाँ पर x होगा। तो यहाँ 4 2 6 1 7x हो जाएगा जुड़ करके और बटे 4, यही इसका सल्यूशन होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ देखिए 3.75 गुणे 3.75 माइनस 2 गुणे 3.75 गुणे 2.75 और प्लस 2.75 गुणे 2.75 का मान होगा। तो यहाँ सर्व समीकरण लिखिए, देखिए 2 बार गुणा है तो a² और माइनस 2ab, यहाँ पर a और b मानेंगे, इसको a मानेंगे और इसको b मानेंगे, तो माइनस 2ab और प्लस ये हो जाएगा b², 2 बार गुणा है तो ये बराबर होता है a माइनस b का होल स्क्वायर। ये सर्वसमीका होती है। तो इसमें भी देखिएगा ये a का मान है 3.75 और b का मान है 2.75। तो यहाँ पर हो जाएगा 3.75 माइनस 2.75 का होल स्क्वायर। ये सर्वसमीका से इस सवाल का हल होगा। अब यहाँ घटाएंगे 3.75 में 2.75 तो वैल्यू बचेगी 1 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही प्राप्त होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इस सवाल में भी देखेंगे यहाँ पर सर्वसमीका है, इसमें 2 बार गुणा है तो a² प्लस 2ab प्लस b²। तो a की जगह 81 है और b की जगह 19 है। तो देखिएगा a² प्लस 2ab प्लस b² और ये बराबर सर्वसमीका होती है a प्लस b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिएगा a का मान 81 और प्लस b का मान 19। तो यहाँ पर 81 प्लस 19 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 81 और 19 जोड़ेंगे तो 100 होगा और 100 का होल स्क्वायर करेंगे तो 2 शून्य का स्क्वायर करने पर 4 शून्य आ जाएंगे एक के बगल में। तो यही इसका सल्यूशन होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है इसका 8.4 गुणे 8.4 माइनस 1.6 गुणे 1.6। देखिए यहाँ पर 2 बार गुणा है तो a² माइनस b², अंश में सर्वसमीका लगेगी और सर्वसमीका होती है a² माइनस b² बराबर एक ब्रैकेट में a प्लस b और सेकेंड में a माइनस b।
तो इस तरह से सर्वसमीका जब लगाएंगे अंश में तो यहाँ पर दोनों ब्रैकेट में लिखेंगे, एक ब्रैकेट में प्लस होगा 8.4 प्लस 1.6 और एक ब्रैकेट में हो जाएगा माइनस में 8.4 माइनस 1.6। ये तो अंश में सर्वसमीका लग गई और बटे हर में वैल्यू दी है 8.4 माइनस 1.6। तो ये माइनस वाला पद कैंसिल हो जाएगा, समान गुणनखंड है तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो 8 1 9 हो गया और यहाँ पर 6 4 10, तो ये टोटल वैल्यू हो जाएगी 10। मतलब इसको जब जोड़ेंगे 8.4 प्लस 1.6 तो वैल्यू आएगी 10। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर देखिएगा सर्वसमीका लगी है ए स्क्वायर 2 बार गुणा है माइनस बी स्क्वायर। तो अंश में सर्वसमीका से देखिएगा एक ब्रैकेट में प्लस एक ब्रैकेट में माइनस, मतलब 0.727 और प्लस 0.273 एक ब्रैकेट में हो जाएगा और सेकंड ब्रैकेट में 0.727 माइनस 0.273 और बटे में देखिएगा हर में वैल्यू जो लिखी हुई तो उसको ज्यों का त्यों लिख देंगे 0.727 और प्लस 0.273। अब यहाँ पर देखिएगा ये धन समान गुणनखंड कैंसिल हो जाएगा प्लस वाला और ये वैल्यू बचेगी माइनस वाली, तो इसमें जब घटाएंगे 0.727 और माइनस 0.273 माइनस करेंगे तो देखिएगा 7 में 3 घटाएंगे 4 और यहाँ 12 में 7 घटाएंगे तो यहाँ पर 5 आएगा और 6 में 2 घटाएंगे 4 और दशमलव ये 0 तो 0.454 ये इसका सल्यूशन होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 2.5 गुणे 2/2 का होल स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर माइनस 1 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो देखिएगा ये सवाल लिखा हुआ है तो यहाँ पर 2 कैंसिल हो जाएगा पहले। अब ये 25 का स्क्वायर लिखेंगे तो 625 होगा और दशमलव लगाएंगे 2 अंक के बाद क्योंकि इसको स्क्वायर में आ जाएगा। देखिएगा 2.5 गुणे 2.5 25 का स्क्वायर का मतलब तो 1 और 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा तो यहाँ पर 6.25 आ गया प्लस 11 का स्क्वायर 121 होगा और माइनस यहाँ 1 होगा। तो अब देखिएगा यहाँ पर जब 6.25 और प्लस 121 में 1 घटाएंगे तो यहाँ वैल्यू 120 बचेगी। अब दोनों को जोड़ देंगे तो 120 और 6 126.25 हो जाएगा इसका सल्यूशन। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है इसका। यहाँ पर देखिएगा एक सर्वसमीका लिखी हुई है तो ये सर्वसमीका यहाँ पर देखिएगा a प्लस बी, ये a है ये b है तो a प्लस बी होल स्क्वायर फिर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर और बटे यहाँ पर देखिएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये एक सर्वसमीका होती है तो यदि इस तरह आएगा तो ये बराबर होता है इसका 2, इसका मान होता है। तो इसलिए सर्वसमीका से इसको आपको याद रखना है। तो ये सर्वसमीका के रूप में जब भी इस तरह हो, यहाँ पर बीच में जब प्लस हो और ये सवाल इस तरह आए तो इसका आंसर बी होगा, मतलब 2 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ भी देखिएगा सर्वसमीका लिखी है, देखिए यहाँ बीच में अब माइनस हो गया, पिछले वाले प्रश्न में यहाँ प्लस था तो सर्वसमीका ये a है ये b है तो देखिएगा a प्लस बी होल स्क्वायर और यहाँ पर माइनस होगा बीच में और फिर a माइनस बी होल स्क्वायर। यहाँ पर ये सर्वसमीका है और बटे में देखिएगा a इंटू बी मतलब ए बी। तो यदि इस तरह का सवाल फंसता है तो बराबर होता है इसका 4, ये आपको याद रखना है सर्वसमीका से। तो इसका मान हो जाएगा 4, ये ऑप्शन नंबर ए सही है। और अगला क्वेश्चन देखेंगे इसका। हाँ, इस क्वेश्चन में देखिएगा ये 2 क्यूब है 2.3 का तो 2.3 क्यूब माइनस इसको लिखा जा सकता है 0.3 का होल क्यूब। जब 3 बार गुणा करेंगे तो वैल्यू इतनी आएगी 0.027। तो हमें केवल अंश में देखना है कि यदि घनों का अंतर हो, बीच में माइनस है तो हमें हर वाली वैल्यू से मतलब नहीं है, इसको लिख लेते हैं 2.3 स्क्वायर प्लस 0.69 और प्लस यहाँ पर 0.09। ये हर वाली वैल्यू फिर नहीं देखना है। यदि अंश में घनों का अंतर हो यहाँ पर तो डायरेक्ट इन दोनों को घटा लेंगे, मतलब 2.3 और माइनस 0.3 तो घटाएंगे तो वैल्यू 2 आएगी। तो यही इसका सल्यूशन होगा। हमें अंश वाले वैल्यू में a और b को घटा लेना है यदि बीच में माइनस है। यदि यहीं पर प्लस होता तो दोनों को जोड़ लेते। अगला क्वेश्चन है 5 प्लस 5 प्लस 5 बटे 5 फिर बटे 5 प्लस 5 प्लस 5 और बटे 5 को सरल करें। तो यहाँ पर देखिएगा ये 5 बटे 5 है तो ये कैंसिल हो जाएगा तो 1 आएगा। तो 5 5 10 1 11, अंश में तो 11 हो गया। फिर बटे यहाँ पर 5 5 3 बार जोड़ेंगे तो 5 3 15 और बटे में ये 5 है तो कैंसिल आउट करेंगे 5 1 कम 5 5 3 15 तो हर में 3 आ जाएगा। तो यही इसका सल्यूशन होगा 11/3। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे।
1/5 भागे 1/5 का 1/5 फिर बटे 1/5 का 1/5 भागे 1/5 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो देखिएगा जिन दो संख्याओं के बीच में का होता है तो पहले उसको एक संख्या के रूप में कन्वर्ट करेंगे, यानी इन दोनों को एक बनाएंगे तो बीच में गुणा होगा का मतलब। यहाँ भी देखिए 1/5 का 1/5 है तो पहले इसको हल करना है और यहाँ पर गुणा कर लेंगे, अंशों का गुणा और हरों का गुणा। तो देखिएगा ये 1/5 और ये भाग का चिन्ह यहाँ पर रहेगा जो कहते हो, यहाँ पर 1 1 कम 1 और बटे 5 गुणे 5 भी लिख सकते हैं या 5 5 25 गुणा करके लिख सकते हैं। फिर इसका बटे यहाँ पर देखिएगा 1 गुणे 1 करेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा, 5 गुणे 5 करेंगे तो 5 5 25 और फिर यहाँ पर भाग का चिन्ह लगा है और 1/5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो अब देखिए सॉल्व करने पर ये 1/5 ही रहेगा और भाग का जब चिन्ह गुणा में कन्वर्ट होता है तो अगली भिन्न का अंश और हर पलट जाता है, मतलब 25/1 होगा। फिर यहाँ पर बटे 1/25 ये रहेगा यहाँ पर और ये भाग का जब गुणे में कन्वर्ट करेंगे तो ये इसका 5/1 हो जाएगा। अब कैंसिल आउट करना है तो देखिएगा यहाँ 5 1 कम 5 5 5 25 तो ये 5/1 बचा अंश में और यहाँ पर देखिए 5 1 कम 5 और ये 5 5 25 तो 1/5। तो ऊपर देखिए अंश में 5/1 है और ये बटे यहाँ पर वैल्यू 1 अंश में हुआ और बटे में हुआ 5। तो अब इसको देखिएगा पुनः जब भाग को गुणे में कन्वर्ट करेंगे तो ये तो 5/1 है गुणे यहाँ पर हो जाएगा, इसका जस्ट अपोजिट करेंगे 1/5 को 5/1 यहाँ भी लिखेंगे तो 5 गुणे 5 करेंगे तो 25 आएगा। अब बटे में 1 लिखना नहीं है तो 25/1 का मतलब 25 ही होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 3 - 5 + 2 × 3 + 5 - 2 का मान क्या होगा। तो सबसे पहले दिए गए इसमें सरलीकरण का सवाल है तो इसमें सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, बाकी कोई प्रोसेस नहीं करेंगे। तो देखिए 3 माइनस और 5 2 होगा 7 और बगल में देखिए गुणे 3 है और प्लस 5 - 2। अब इस पूरे सवाल में देखिए सबसे पहले गुणा करेंगे, गुणा वाली संक्रिया होगी तो यहाँ पर 3 -7 21 और प्लस 5 - 2। अब यहाँ पर देखिए माइनस वाला अलग कर देंगे और प्लस वाला अलग सॉल्व करेंगे तो ये 5 और 3 8 हो जाएगा प्लस का और 21 और 2 23 हो जाएगा माइनस का। तो यहाँ पर 15 8 23 होता है तो मतलब घटाएंगे जब 8 में 23 तो वैल्यू 15 वो भी माइनस की होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 25/5 + 6/2 × 3 - 3 का मान क्या होगा। तो सबसे पहले इसमें ब्रैकेट सॉल्व करेंगे बाट मास के रूल के हिसाब से, पहली संक्रिया ब्रैकेट होगी तो देखिए 6 में 2 से भाग करेंगे तो 3 आएगा। तो यहाँ पर बाकी ज्यों का त्यों उतारेंगे 25/5 और प्लस 6 में 2 से भाग करने पर 3 आया, फिर गुणे 3 और -3। अब इस पूरे सवाल में सबसे पहले भाग करेंगे तो इन दो संख्याओं के बीच में भाग है तो 25 में 5 से भाग करने पर वैल्यू 5 आएगी, फिर प्लस आप गुणा कर सकते हैं 3 3 9 क्योंकि ये प्लस से अलग है और -3। तो यहाँ 9 5 14 और 14 में 3 घटाएंगे तो वैल्यू आएगी 11। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे इस सवाल में सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है। ये पूरा प्रश्न देखिएगा जब भी ब्रैकेट हो तो सबसे पहले छोटा ब्रैकेट। तो यहाँ पर देखिए इसको प्रोसेस होगी, छोटा ब्रैकेट सॉल्व करना है तो देखिए 7 - 6 है ब्रैकेट के अंदर तो 7 - 6 करेंगे तो इसका 1 आएगा। अब इसके बाद अगला प्रोसेस होगा मंझला ब्रैकेट सॉल्व करना। तो 3 स्टेप में इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो मंझला सॉल्व करना है तो देखिएगा 8 मंझला ब्रैकेट के अंदर लिखा है 8 और माइनस छोटा ब्रैकेट की वैल्यू 1 आई तो यहाँ 1 लिखेंगे तो यहाँ पर 8 में 1 घटाएंगे तो वैल्यू 7 होगी। अब यहाँ पर देखिए बड़ा ब्रैकेट लास्ट में सॉल्व करेंगे तो बड़े ब्रैकेट में देखिएगा 9 माइनस और ये मंझला ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू 7 आई तो यहाँ पर 7 तो ये घटाएंगे 9 में 7 तो ये 2 आएगा। अब लास्ट में फाइनल आंसर आ जाएगा यहाँ पर। तो आंसर के लिए देखिएगा ये 10 और माइनस बड़ा ब्रैकेट की वैल्यू आई थी यहाँ पर 2 तो ये -2 और फिर ये लास्ट में यहाँ किनारे लिखा है -5 तो यहाँ पर 10 माइनस देखिएगा -2 -5 -7 तो 10 में 7 घटाएंगे तो 3 आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे। इस सवाल में भी देखिएगा सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो छोटा ब्रैकेट के लिए देखिएगा यहाँ पर जो वैल्यू दी है छोटे ब्रैकेट के अंदर 4 माइनस और देखिए रेखा कोष्टक भी है तो पहले इसी को सॉल्व करेंगे। तो 2 - 3 में ये रेखा कोष्टक लगा है तो देखिए वैल्यू कितनी आती है। तो 2 में 3 घटाएंगे तो माइनस का 1 आएगा। तो यहाँ पर देखिएगा 4 माइनस और ये माइनस का 1 हुआ तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। तो
तो 4 और 1 हो जाएगा 5, जब जुड़ेगा तो ये वैल्यू 5 आई छोटा ब्रैकेट सॉल्व करने पर। अब मझला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो देखिएगा ये 2 स्टेप में सॉल्व हो जाएगा। तो मझला सॉल्व करना है तो ये देखिएगा ब्रैकेट में 3 और ये माइनस छोटे ब्रैकेट की वैल्यू आई 5, तो देखिएगा ये 3 में जब 5 घटाएंगे तो माइनस का 2 आएगा। अब लास्ट में फाइनल आंसर यहाँ आएगा, देखिएगा तो आंसर के लिए देखिए 2 और माइनस मझला ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू आई है माइनस का 2, तो ये लिख लेंगे वैल्यू। हम माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 + 2 करेंगे तो यहाँ 4 आएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इस सवाल में देखिएगा सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे छोटा ब्रैकेट के लिए देखिएगा वैल्यू जो दी है छोटे ब्रैकेट में, तो यहाँ 7 - 2 तो ये बचेगा 5। अब इसके बाद मझला ब्रैकेट, तो देखिएगा अगला स्टेप होगा। तो मझला ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए यहाँ पर 25 और भागे यहाँ पर छोटे ब्रैकेट की वैल्यू 5 आई है तो यहाँ 5 लिखेंगे। अब 25 में 5 से भाग करेंगे तो वैल्यू 5 आएगी। अब यहाँ पर अगला स्टेप होगा बड़ा ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो देखिएगा बड़े ब्रैकेट में यहाँ पर 25 लिखा है। अब 25 प्लस और मझला ब्रैकेट का मान आया है 5, तो 25 और 5 जोड़ेंगे तो यहाँ 30 हो जाएगा और लास्ट में फाइनल आंसर आएगा। तो देखिएगा आंसर के लिए 25 भागे ये बाहर वाली वैल्यू और यहाँ 30 है, तो इसको लिख सकते हैं 25/30। आप कैंसिल आउट करेंगे 5 से, तो 5 × 5 = 25, 5 × 6 = 30, तो 5/6 इसका आंसर होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है इसका। इस सवाल में भी देखिएगा सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो छोटा ब्रैकेट के लिए देखिए यहाँ पर लिख लेंगे वैल्यू छोटे ब्रैकेट में जो दी है। तो यहाँ पर देखिएगा 13/3, तो इसको लिख सकते हैं 13/3, फिर माइनस 1/3 है तो मतलब 1/3। तो यहाँ पर देखिए हर समान है तो यहाँ पर 3 आ जाएगा और 13 में 1 घटाएंगे अंश में, तो 13 में 1 घटाएंगे तो 12 और 12/3 का मतलब 3 × 4 = 12, तो 4 आएगा छोटे ब्रैकेट की वैल्यू। अब मझला ब्रैकेट यहाँ पर देखिए अगला स्टेप है, इसको 3 स्टेप पे सॉल्व करते हैं। तो मझला ब्रैकेट में देखिएगा 5/4, तो यहाँ लिखेंगे 5/4, फिर माइनस यहाँ पर 1 लिखा हुआ है और भाग का मतलब होगा बटे। अब यहाँ पर वैल्यू आई है 4, छोटे ब्रैकेट की वैल्यू आई थी ये 4, तो यहाँ पर बटे में 4 लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा हर समान है तो यहाँ पर 4 आ जाएगा और यहाँ 5 - 1 करेंगे अंश में, तो यहाँ भी 4 बचेगा, तो 4/4 का मतलब 1 आएगा, कैंसिल आउट करेंगे तो ये मझला ब्रैकेट 1 हो गया। अब देखिए लास्ट में बड़ा ब्रैकेट यहाँ पर देखेंगे, तो बड़ा ब्रैकेट के लिए यहाँ पर लिखेंगे वैल्यू, देखिएगा बड़े ब्रैकेट में लिखा 1 और यहाँ पर भागे। अब ये मझला ब्रैकेट को सॉल्व करने पर वैल्यू 1 आई है तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, तो 1 में 1 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 1 ही आएगा और फाइनल आंसर अब देखिए लास्ट में आएगा। तो आंसर के लिए देखिएगा यहाँ पर 1 लिखा हुआ है और प्लस बड़े ब्रैकेट की वैल्यू सॉल्व करने पर 1 आई है, तो 1 और 1 जोड़ेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, तो यही इसका उत्तर होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। तो यही सीरियल से सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है इसका। 3192 सेवों को 14 पेटियों में बराबर रखा गया है, तो एक पेटी में कुल सेवों की संख्या बताओ। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे 3192 में यहाँ पर 14 से भाग कर देंगे तो एक पेटी में सेवों की संख्या आ जाएगी जो कि 228 होगी। इसको भाग करके देख लेंगे, इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है इसका। 100 का 7/10 क्या होगा। तो यहाँ पर देखिएगा 100 का मतलब होता है गुणा और 7/10, तो 0 0 कैंसिल आउट होगा तो 10 × 7 करेंगे तो यहाँ 70 हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है इसका। 4.21 का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिएगा 4.21 का मतलब होगा 4.21 फिर बटे दशमलव हटाएंगे तो 2 अंक है तो यहाँ पर 2 शून्य लगाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 421/100, यही इसका मान होगा। अब ये कैंसिल आउट नहीं हो रहा तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका। यदि x - 1/x बराबर 2 हो तो x² + 1/x² का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिएगा जब माइनस से प्लस में जा रहे हों तो 2 जोड़ते हैं। जैसे देखिएगा एक सरसंख्या होती है x - 1/x बराबर यदि a दिया है और पूछ रहा है x² + 1/x² का मान, तो यहाँ कुछ नहीं करना, a का स्क्वायर करके प्लस 2 और कर देते हैं। ये एक सरसंख्या होती है तो मान प्राप्त हो जाता है। तो मतलब यहाँ माइनस से प्लस में जा रहे हैं, तो माइनस से जब प्लस में जाएं तो 2 जोड़ देना है स्क्वायर करके। तो यहाँ पर देखिएगा जब इसका मान निकालेंगे तो ये x² + 1/x² बराबर ये 2 का स्क्वायर होगा और प्लस 2 और होगा, तो 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 2, तो यहाँ पर वैल्यू 6 हो जाएगी, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। तो इस सरसंख्या से होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे।
यदि x प्लस 1/x बराबर 5 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे प्लस से प्लस में जा रहे हैं तो यहाँ 2 घटाना है, मतलब ये सर्वसमीका होगी इसकी x प्लस 1/x। देखिएगा x प्लस 1/x इक्वल टू a दिया है तो हमें निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ये प्लस से प्लस में जा रहे हैं तो यहाँ पर 2 घटाएंगे a स्क्वायर करके और -2। ये सर्वसमीका है, मतलब यहाँ पर प्लस से प्लस में जा रहे हैं तो इसलिए 2 घटाना है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे इसका मान निकालना है तो डायरेक्ट लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर ये 5 स्क्वायर पहले होगा और फिर -2 तो 5 स्क्वायर 25, 25 में 2 घटाएंगे तो यहाँ वैल्यू 23 हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है यदि a प्लस 1/a इक्वल टू 6 हो तो a पावर 4 प्लस 1/a पावर 4 का मान क्या होगा। देखिए अब यहाँ 4 घात में पहुँच गया तो इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे। पहले घात 2 की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर a प्लस 1/a की वैल्यू दिया है 6 तो पहले स्क्वायर की निकालेंगे a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। तो देखिए प्लस से प्लस में जा रहा है तो 2 घटाएंगे मतलब 6 स्क्वायर -2 तो यहाँ पर हो जाएगा 36 -2 करेंगे तो वैल्यू आई 34। तो इसका मान स्क्वायर वाला हो गया। अब इसके बाद घात 4 की निकालेंगे पुनः अगले स्टेप में तो a पावर 4 अपान प्लस 1/a पावर 4 इक्वल टू। अब यहाँ पर भी देखिए प्लस से प्लस में जा रहे हैं तो 2 घटाएंगे लेकिन यहाँ 34 का स्क्वायर करना है और -2 तो 34 का स्क्वायर जब करेंगे तो यहाँ पर देखिए वैल्यू फाइंड होगी 1156। आप 2 बार गुणा कर लीजिएगा तो 1156 में जब 2 घटाएंगे तो यहाँ 1154 आएगा। तो ये इसका आंसर होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। तो ये इस तरह से स्टेप बाय स्टेप पहले डायरेक्ट यहाँ पर 4 घात की वैल्यू नहीं निकलेगी, पहले 2 घात वाली वैल्यू निकालेंगे। फिर इसका अगला क्वेश्चन देखिएगा यदि x माइनस 1/x बराबर 2 हो तो x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिएगा माइनस से ये प्लस में जा रहा है लेकिन पावर 4 में डायरेक्ट नहीं जाना है, पहले स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। तो x माइनस 1/x बराबर ये 2 दिया हुआ है। अब देखिएगा माइनस से प्लस में जाते हैं तो 2 जोड़ते हैं तो यहाँ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की पहले वैल्यू निकलेगी। तो यहाँ पर 2 स्क्वायर और प्लस 2 होगा तो यहाँ पर 2 का वर्ग 4, 4 2 6 हो जाएगी वैल्यू। अब इसके बाद अब पुनः x की पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 यहाँ पर फाइंड करेंगे। तो अब देखिए पहले माइनस से प्लस में गए तो यहाँ 2 जोड़े, अब प्लस से प्लस में जा रहे हैं तो इसलिए 2 घटाएंगे लेकिन यहाँ 6 स्क्वायर -2 होगा तो यहाँ पर 6 स्क्वायर 36, 36 में जब 2 घटाएंगे तो वैल्यू आ जाएगी 34। तो यही इसका उत्तर होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। और इस चैनल के प्लेलिस्ट में आर्मी से रिलेटेड सभी वीडियो अवेलेबल हैं तो आप प्लेलिस्ट विजिट करके वीडियो फाइंड कर सकते हैं। और सिंप्लीफिकेशन के ये लास्ट क्वेश्चन था ये, और इसमें आपको नेक्स्ट टॉपिक भिन्न फ्रैक्शन कवर करेंगे तो आपको भी इस चैनल के प्लेलिस्ट में सभी वीडियो फ्रैक्शन के प्राप्त हो जाएंगे।